नमस्कार, संवाद संवाददाता में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। उत्तर प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने के बाद से ही लगातार बारिश का दौर जारी है। बादलों की गड़गड़ाहट के साथ रविवार शाम से शुरू हुई बारिश सोमवार को भी जारी है। कहीं आकाश में बिजली गिर रही है तो कहीं तेज हवा आंधी के कारण किसी के छप्पर उड़ गए तो कहीं बोर्ड और होल्डिंग्स भी जमींदोज हो गए। देश के कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश से कई क्षेत्रों में जलभराव हो गया है और ऐसे में लोगों को आवाजाही में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आगरा में रविवार को हुई बारिश से शहर के कई इलाकों में सड़कें तालाब बन गई। भारी बारिश से नाले की दीवार टूटने से कब्रिस्तान में पानी भर गया, इससे लाशें पानी में उतरने लगी। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई जिलों से हमारे संवाददाता मौजूद हैं। हमारे साथ जेपी सिंह फिरोजाबाद से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के पन्ना से जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आगरा से गोपाल आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जितेंद्र के पास जाना चाहूंगी। जितेंद्र, आवाज मिल पा रही है आपको? जी मैम, मिल रही है आवाज। जी जितेंद्र, आपसे जाना चाहूंगी, जिस तरीके से देखा जा सकता है कि भारी बारिश हो रही है, कई राज्यों में ये बारिश जारी है लगातार, लेकिन अगर बात करें क्या कुछ हाल है? क्योंकि जब मानसून आता है, बारिश आती है, तब ये देखा जा सकता है कि सड़कों पर लगातार जलभराव हो जाता है, कई तरह की दिक्कतों का सामना इससे लोगों को करना पड़ता है। क्या कुछ स्थिति जो है वो पन्ना में बनी हुई है इस वक्त? जितेंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से हुई बारिश से लगभग अभी तक पन्ना जिले में 1176.4 मिली औसत की बारिश हो चुकी है। जो थोड़ी सी बारिश, कई ग्राम ऐसे हैं जहां पर पहुंच मार्ग नहीं है, रोड नहीं है, तो हल्की सी बारिश होते ही उन ग्रामों से संपर्क टूट जाता है। यदि कोई बीमार हो गया है तो उसे खाट पे ले जाते हैं, चारपाई पर उठा करके ले जाते हैं। इस तरीके के हालातों जो ग्रामीण इलाकों में पैदा हो जाते हैं। जो अभी भी ऐसे जिले में ऐसे कई ग्राम हैं जहां पर पहुंच मार्ग नहीं बना हुआ है, रोड नहीं है। अभी कुछ दिन पूर्व हमारे चैनल ने खबर भी दिखाई थी, एक प्रसूता महिला को कुर्सी पे बैठा करके लाया गया था क्योंकि वहां पुल नहीं था, रोड नहीं थी, इस वजह से वहां तक कोई वाहन नहीं पहुंच चुका था। ठीक है जितेंद्र, क्योंकि अगर आप जिस तरीके से बता रहे हैं, इससे बड़ा सवाल प्रशासन पर भी कहीं ना कहीं उठता हुआ नजर आता है, क्योंकि कई तरह के जो दावे हैं, जो वादे हैं वो किए जाते हैं। बारिश के वक्त सड़कों की मरम्मत के कार्य के बात लगातार हम लोग भी देखते हैं कि किस तरीके से होती है, लेकिन जब बारिश का वक्त आता है ऐसे में एक बड़ी समस्या आवागमन पर आ जाती है, क्योंकि सड़कों पर देखा जा सकता है भारी जलभराव हो जाता है, जिससे आने जाने में लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर बात करें वहां के जो जिम्मेदार लोग हैं, वो आखिर क्या कर रहे हैं? जी, जिम्मेदार की बात करें तो उन तक सूचना पहुंचाई गई है, खबर के माध्यम से कई बार बताया भी गया है। ग्राम पंचायत में जो ग्राम आते हैं, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी अपेक्षा के तहत वहाँ काम नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ के ग्रामीण वहाँ से उस रोड से वंचित रह जाते हैं। ऐसे ही पन्ना जिले में देवेंद्र नगर तहसील में दंगन टोला से लेकर देवेंद्र नगर मार्ग तक पहुंच मार्ग नहीं है। ऐसे कई ग्रामीण हैं जहां पर अभी पहुंच मार्ग नहीं बनाए गए हैं। तो प्रशासन पर की जवाबदारी होती है कि इतने देश को आजाद हुए इतने वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज दिनांक तक ग्राम में पहुंच मार्ग नहीं बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं लापरवाही तो देखी जा रही है। लेकिन जितेंद्र, क्या किसी तरह का आश्वासन जो है वो इन अधिकारियों या फिर प्रशासन की तरफ से दिया जाता है? क्योंकि आप बता रहे जिस तरीके से कई बार शिकायत भी की गई। अभी हमने संपर्क करना चाहा था, लेकिन किसी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया मोबाइल फोन के माध्यम से, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है जितेंद्र, हमारे साथ आगरा से गोपाल जुड़े हुए हैं। ठीक है, और गोपाल आपके पास आना चाहूंगी। गोपाल, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? गोपाल, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? गोपाल, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है, गोपाल तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पाई, लेकिन आपको बताना चाहूंगी कि लगातार देखा जा सकता है कि ये जो स्थिति बनी हुई है, लगातार जलभराव की समस्या भी देखी जा सकती है। गोपाल, आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, मिल रही है, बताएं। ठीक है, गोपाल आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा सकता है कि लगातार बारिश से लोग काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं और शहर के कई इलाकों में जो सड़कें हैं वो तालाब का रूप ले चुकी हैं। हम आगरा की बात आपको बता रहे, जहां पर आपने भी देखा कि किस तरीके से भारी बारिश से नाले की दीवार टूट गई, कब्रिस्तान में पानी भर गया, जो शव थे वो पानी में उतरने लगे। क्या कुछ इसको लेकर पूरी जानकारी है? सबसे पहले ये बताइए गोपाल।
जी मैं बताना चाहूंगा, जो कल आगरा में जो बारिश आई सुबह के टाइम, तो उससे कब्रिस्तान की दीवार गिर गई और कब्रिस्तान में पानी भर गया। जो सब दफनाए गए थे कब्रिस्तान के अंदर, वो निकल करके बाहर आ गए, जिससे इलाके में रहने वाले लोग उनको देख करके काफी दहशत में आ गए। और यहाँ तक बच्चों की बात करें तो वो तो घर से निकलने में भी बच्चे डर रहे थे, और इतनी भयानक स्थिति थी। तो और प्रशासन बिल्कुल भी इसको लेकर के सजग नहीं है। जब काफी शिकायतों के बाद लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, तब वहां प्रशासन पहुंचा और उनको सबों को अपने ठिकाने लगाया गया। बिल्कुल गोपाल, क्योंकि एक बड़ा प्रश्न यहाँ पर उठाता प्रशासन पर, क्योंकि जिस तरीके से बता रहे हैं आपकी, एक बार जब बारिश होती है उसके बाद कब्रिस्तान की दीवार टूट गई और एक ये जो भयावह स्थिति नजर आई कि जो शव है वो पानी में उतरते हुए नजर आए। लेकिन एक और आपसे सवाल करना चाहूंगी गोपाल कि इस वक्त क्या स्थिति आगरा में बनी हुई है, क्योंकि आप बता रहे जिस तरीके से कि भारी बारिश जो है वो आगरा में भी जारी है, लेकिन सड़कों की क्या स्थिति है, लोगों के आवागमन में क्या अभी भी भारी दिक्कतों का सामना जो है वो हो रहा है गोपाल? जी बिल्कुल, कल जो बारिश आई उससे एक क्षेत्र में आगरा में तो इतना पानी भर गया, जबकि ईद का पावन त्योहार था। हाँ। उसके बाद भी लोग अपने घर में से नहीं निकल पाए और नमाज पढ़ने भी नहीं जा पाए, क्योंकि घरों में कमर कमर तक पानी भर गया था, इसलिए वो लोग घरों से नहीं निकल पाए। प्रशासन को खबर की गई तो प्रशासन ने वहां मशीन लगाई है पानी निकालने की, जिससे अभी तक पानी नहीं निकल पाया है। तो समझ लिया कितना पानी भरा हुआ घरों में और क्या स्थिति रही होगी। कई इलाकों में बरसात के बाद में इतनी गंदगी हो गई है जहाँ जीना मुश्किल हो गया है, लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। मैं अपने साथी से कहना चाहूंगा, पीछे का नजारा दिखाएं, जो मेरे पीछे नजारा है वो दिखाएं, कितनी गंदगी है, लोग कैसे इसमें अपना जीवन बसर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे हम कितनी ज्यादा गंदगी है और इस गंदगी में लोग रहने को मजबूर है। शासन प्रशासन या नगर निगम का कोई अधिकारी यहाँ नहीं आता है तो सिर्फ वादे करके चला जाता है, और जो क्षेत्रीय पार्षद हैं वो सिर्फ चुनाव के टाइम पे आते हैं और उसके बाद दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है गोपाल, लेकिन बात अगर करें कि तो कई तरह की बातें सामने निकल के आती है जब चुनाव के वक्त आता है। ऐसे में कई तरह के वादे कर दिए जाते हैं। अभी आप बता रहे हैं कि पार्षद का चुनाव हुआ, ऐसे में कई तरह के वादे भी उन्होंने किए, लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जब मानसून आता है, जब बारिश आती है, तब सभी वादे जो सभी दावे होते हैं उनकी पोल खुलती हुई साफ तौर पर नजर आ जाती है गोपाल। जी बिल्कुल, जब बारिश आती है तो उससे पहले आगरा के मेयर हो या नगर निगम का कोई भी अधिकारी हो, वो दावा करता है कि हमने बरसात मानसून आ रहा है, हमने पूरी तैयारी कर ली है, नालों की साफ सफाई करती है। लेकिन जैसे ही बारिश आती है और आधा घंटा भी बारिश होती है तो पूरी पोल खुल के सामने आ जाती है, जबकि आगरा महानगर है और स्मार्ट सिटी में आ चुका है। उसके बावजूद भी आगरा में ये हालत है, लोगों का जीना मुहाल है गंदगी के मारे। ठीक है गोपाल, और जेपी सिंह हमारे साथ फिरोजाबाद से जुड़े हुए हैं। जेपी, आवाज मिल पा रही है आपको? प्रिया जी जेपी सिंह, अगर बात करें फिरोजाबाद की, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है फिरोजाबाद में, क्योंकि भारी बारिश लगातार जारी है और ऐसे में क्या कुछ स्थिति का अगर बात करें फिरोजाबाद जिले में वो कुछ बनी हुई है, क्या कुछ जानकारी है जेपी सिंह? जी प्रिया जी, मैं बता दूं कि जनपद फिरोजाबाद में और केकेटी के लाखों दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है, फिरोजाबाद एक मेयर का शहर है, तो यहाँ पर नगर निगम भी है, तो यहाँ पर करोड़ों रुपए का जो बजट आता है वो नाली की साफ सफाई के लिए, जल भराव ना हो, और ऊपर से प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जो संचारी रोगों के रोकथाम के लिए साफ सफाई की व्यवस्था कर रखी है, करोड़ों का बजट दे रखा है, उसका ये जो अधिकारी है जनपद फिरोजाबाद में, मेयर हो या आयुक्त हो, सब और ये पार्षद हो और यहाँ के अधिकारी हो, सब मिलकर बंदरबाट कर लेते हैं। विकास के नाम पर, पानी निकालने के नाम पर, नालों को ढकने के नाम पर यहाँ पर कोई समुचित व्यवस्था नहीं की जाती। अभी हाल ही बहुत एरिया है उनमें घुटनों तक पानी भर गया था। हालांकि जो मलिन बस्तियां थी उनमें जाकर लोगों ने प्रदर्शन भी किया, नगर निगम पर धरना भी दिया, उसके बावजूद वहां से पानी निकाला गया। तो सबसे खास और सबसे अहम बात यह है कि यहाँ फिरोजाबाद में पानी निकालने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। अधिकारी के पास अगर कोई लोग जो स्थानीय लोग हैं, मलिन बस्तियों के लोग हैं, जहाँ जल भराव हो जाता है, उसको लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं। समूह की संख्या में कई सारे लोग इकट्ठे होकर अधिकारियों के पास जाते हैं, तब इन चीजों का निस्तारण हो पाता है। ओवर टू यू प्रियंका। ठीक है जेपी सिंह, अगर बात करूं कि कई बार ऐसी परेशानियां लोगों के सामने खड़ी हो जाती हैं, क्या इसकी शिकायत जो लोग हैं वो प्रशासन तक नहीं पहुंचाते हैं? जी प्रिया, मैं बता दूं कि जनपद फिरोजाबाद में जो मेयर है वो भारतीय जनता पार्टी की है और जो सांसद है वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं।
और जो मौजूदा जो स्थानीय विधायक हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 2 विधायक, एक सांसद और एक मेयर भारतीय जनता पार्टी का, जो सत्तारूढ़ पार्टी प्रदेश में जो चल रही है, डबल इंजन की सरकार चल रही है। तो मेरा जो परसेप्शन है कि यहाँ पर जो बजट आता है वो काफी अच्छी मात्रा में आता है, लेकिन जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो नेता हैं, वो बॉटम लेवल पर काम नहीं करते, जिससे यहाँ पर जल भराव की स्थिति जहाँ की तहाँ बनी रहती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है जेपी। जितेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो स्थिति बनी होती है, लगातार मानसून जब आता है कई तरह की दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। मध्य प्रदेश के पन्ना की अगर बात करें, किन किन समस्याओं से अभी लोग वहां पर जूझते हुए नजर आ रहे हैं मानसून के चलते? जितेंद्र, जितेंद्र आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है, जितेंद्र आवाज मिल पा रही है आपको? जी मिल रही है आवाज जी। जितेंद्र, ये जानना चाहूंगी कि क्या कुछ स्थिति अभी बनी हुई है पन्ना में, और मानसून के चलते किन परेशानियों से लोगों को अभी गुजरना पड़ रहा है? देर हो रही है, दे दो, वो पीछे पड़े। मैं आपको बता दूं कि अभी जिले में जिस हिसाब से वर्षा होनी चाहिए थी, अभी उस हिसाब से वर्षा पर्याप्त मात्रा में नहीं हुई है। हालांकि वर्षा तो बहुत हुई है, लेकिन जिस मात्रा में किसान को वर्षा चाहिए उस मात्रा में अभी किसानों को वर्षा नहीं मिल पा रही। मौसम बना हुआ है, लेकिन अभी आपको बता दें कि तहसील वाइज आपको बता दें कि पन्ना में 95.2 मिनी औसत वर्षा हुई है और गुनौर में 155.0 मिनी औसत वर्षा हुई है। जिले की बात करें तो 1176.7 मिनी औसत की वर्षा प्राप्त हो चुकी है अब तक की। ठीक है जितेंद्र। गोपाल, आपके पास आना चाहूंगी। गोपाल, आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ फिरोजाबाद से जेपी सिंह जुड़े हुए थे, मध्य प्रदेश के पन्ना से जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे, साथ ही साथ आगरा से गोपाल हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए थे, जिन्होंने कई तरह की अपनी बातें रखी। देखा जा सकता है कि मॉनसून सक्रिय हो गया है पूरे यूपी में और लगातार बारिश का दौर भी जारी है। बादलों की गड़गड़ाहट के साथ रविवार शाम से शुरू हुई बारिश सोमवार को भी जारी थी और आकाश बिजली कहीं पर गिरी तो कहीं पर तेज हवा आंधी के कारण किसी के छप्पर उड़ गए तो कहीं पर बोर्ड और होल्डिंग्स भी जमींदोज होती नजर आई है। और देश के कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश से कई क्षेत्रों से जलभराव भी सामने निकल कर आ रहा है। और इसी पर आज हमारे संवाददाता ने कई जिलों से अपडेट जारी किया है और ये बताया कि क्या कुछ स्थिति जो है वो मानसून के चलते फिरोजाबाद हो या मध्य प्रदेश के पन्ना जिला हो, आगरा हो, वहां से क्या कुछ स्थिति जो है, क्या कुछ तस्वीरें जो है वो सामने निकल कर आए हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ।